मार्च का महीना सिर्फ कटिंग्स लगाने के लिए ही नहीं, बल्कि नए नए पौधों को गार्डन में ऐड करने का भी बिल्कुल सही समय होता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जयंती और आप देख रहे हैं जेमीस जंगल गार्डन। आज मैं अपने गार्डन के कुछ सिंगोनियम प्लांट्स आपसे शेयर करूंगी। ये प्लांट्स इतने अच्छे होते हैं कि इसे आप जिस भी तरह रखना चाहें उसी तरह ये बहुत अच्छे से चलते हैं। मैंने देखिए इस पौधे को एक मोस्टिक्स में लगाया है और इसमें भी ये प्लांट बहुत अच्छे से चल रहा है। बहुत तेज गति से ये बढ़ने लगता है और अगर आप इसे छोटे पॉट में कटिंग्स कर रखें तब भी ये रह जाता है। ये खूबसूरत सा वेरिगेशन है इस प्लांट्स में, एल्बो सिंगोनियम। इसकी जो नई नई लीव्स होती है उसी में आपको इतना खूबसूरत सा वेरिगेशन दिखेगा। पुरानी पत्तियां इसकी हरी हो जाती है, इसलिए आपको समय समय पर अपने पौधे को कटिंग कर फिर से नए बनाने की जरूरत होती है। देखिए प्लांट काफी लंबा हो चुका है, इस समय मुझे इसे कट करने की जरूरत है। तभी इसके जो नई नई पत्तियां आएंगी वो बिल्कुल खूबसूरत सफेद रंग की आएंगी। मुझे सिंगोनियम बहुत पसंद है, बस इसमें थोड़ी बहुत मिलीबग का अटैक होता है, इसलिए आपको समय समय पर पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसके अलावा इस प्लांट की कोई केयर नहीं है, बहुत ही तेज गति से बढ़ने वाला ये प्लांट है। मेरे गार्डन में सिंगोनियम की बहुत सारी वैरायटी है और सभी वैरायटी बहुत ही अच्छे से चलती है। मैं अपने पौधों को छोटे पॉट में इसलिए लगाती हूँ ताकि पौधा बहुत तेज गति से ना बढ़े, उसे न्यूट्रिशन कम मिलेगा, वो धीरे धीरे बढ़ेगा। जितना ज्यादा न्यूट्रिशन मिलेगा पौधा उतना ही हेल्दी ग्रो होगा। फिर मुझे उसे बड़े पॉट में शिफ्ट करना होगा। गार्डन में बड़े पॉट को रखने की जगह नहीं है। ढेरों वैरायटी अगर आप भी मेरी तरह रखना चाहते हैं तो छोटे पॉट में अपने पौधे को रख सकते हैं। इससे बहुत सारे पौधे, आप जब भी नर्सरी जाएंगे आपको कुछ ना नई वैरायटी देखने को मिलेगी। मन करता है हर एक पौधे को अपने गार्डन में लेकर आऊं, लेकिन हर पौधे के लिए गार्डन में जगह ही नहीं होती है। इसलिए हम बहुत छोटे छोटे से पॉट का इस्तेमाल कर सकते हैं अपने पौधों को, ज्यादा से ज्यादा पौधों को गार्डन में रखने के लिए। सिंगोनियम की बहुत सारी वैरायटी नर्सरी में मिलेगी। इसकी जो ड्वार्फ वैरायटी होती है वो तो बहुत ही खूबसूरत होती है, और यहाँ पर जो मेरे पास जो वैरायटी मैं आपको दिखा रही हूँ ये बिल्कुल पिंक कलर का सिंगोनियम है, लेकिन इसकी भी पुरानी पत्तियां इसी तरह से ग्रीन हो जाती है। जितना आप पौधों को समय समय पर, यानी कि फरवरी मार्च और मॉनसून, इन दोनों मौसम में अपने पौधों को जरूर से कट करें, नए कर उन्हें से लगाएं। जितनी पुरानी पत्तियां हैं उन्हें हटा दें, तभी आपको खूबसूरत सा वेरिगेशन देखने को मिलेगा। ये प्लांट तभी सुंदर लगता है जब इसमें पिंक कलर का वेरिगेशन ज्यादा हो। और एल्बो सिंगोनियम में भी इसकी नई पत्तियां ही इतनी सुंदर होती है, पुरानी पत्तियों में फिर से वो बिल्कुल ग्रीन कलर की हो जाती है। इसलिए समय समय पर पौधों को बहुत जरूरत है, उन्हें कटिंग कर नए से लगाएं। आप इसे हर जगह लगा सकते हैं। मैंने इस सिंगोनियम को हैंगिंग पॉट में भी लगाया है, उसमें भी ये बहुत ही तेज गति से फैलता है, इसलिए मुझे उसे भी कट कर रखना होता है। इसकी ड्वार्फ वैरायटी को लगाने ही बेहतर होगा जो जल्दी जल्दी नहीं बढ़ते हैं। और देखिए ये भी सिंगोनियम की एक और वैरायटी है, बिल्कुल ग्रीन कलर की इसकी लिप्स होती है और उसमें सफेद रंग की इस तरह से धारियां दिखने में बहुत ही सुंदर लगती है। सभी सिंगोनियम में ये सिंगोनियम जो है ये थोड़ा सा सेंसिटिव है। इन पौधों को ब्राइट लाइट पसंद होती है, ओवर वाटरिंग से ही ऐसे पौधे खराब होते हैं। इसलिए दो बातों को अगर आप ख्याल रखते हैं तो आपके गार्डन में सभी पौधे बहुत आसानी से चलेंगे। सबसे पहले अपने सभी पौधों को, खासकर जो भी सेंसिटिव पौधे आपके गार्डन में हैं, उन्हें छोटे पॉट में रखें और उन्हें ब्राइट लाइट जरूर से दे, ओवर वाटरिंग ना करें। इतना ही करें, देखिएगा आपके भी पौधे बहुत अच्छे से चलेंगे। ये भी सिंगोनियम की एक और वैरायटी है। इसकी लीव्स सफेद रंग की होती है, पर इस प्लांट में है इसकी जो पत्तियां है थोड़ी सी सिकुड़ी हुई आपको दिख रही होगी। इसकी पत्तियों को अगर अच्छी लाइट ना मिले तो इसकी पत्तियां इसी तरह से खुलती नहीं है, इसी तरह से मुड़ी मुड़ी रहती है। तो अगर आपके पास भी इस तरह के प्लांट है जिसकी पत्तियां ठीक से नहीं खुल रही है, इसका मतलब है उस पौधे को अच्छी लाइट की जरूरत है।
हमें पता ही नहीं होता है, हमें लगता है शायद पौधे को कुछ बीमारी है या कुछ कीड़े लग गए हैं इसलिए हमारी पत्तियां नहीं खुल रही है, पर ऐसा नहीं है। और देखिए ये सिंगोनियम, इसकी पत्तियां देखिए बिल्कुल हाथी के कान की तरह बड़ी बड़ी सी हो गई है। ये नियोन कलर की सिंगोनियम, इसका बहुत सुंदर सा कलर और ये भी बहुत ही तेज गति से फैलने वाला। पॉट का साइज आप देखिए कितना छोटा सा पॉट है और उसमें भी पौधा कितना हेल्दी ग्रो हो रहा है। तो इस समय इस पौधे को कट कर मुझे फिर से लगाना होगा, वरना मॉनसून आते आते ये बहुत अच्छी तरह से नहीं चल पाएगा। अपने पौधों को लगाकर बार बार आपको लगाता रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आपने एक बार प्लांट लगा दिया और फिर छुट्टी हो गई। हमेशा मॉनसून में और फरवरी मार्च में अपने पौधों को रिपोर्ट करें, उन्हें कट कर नए से लगाएं, तभी ये पौधे चलते हैं। इतनी इतनी जो खूबसूरत सा आपको रंग दिख रहा है वो गर्मियां आते आते पूरी तरह खराब हो जाएंगे। इसलिए समय रहते अपने पौधों को जरूर से कटिंग करें, नए नए पौधे बनाते रहें। हम जब नर्सरी जाते हैं हमें वहाँ हर पौधा खूबसूरत लगता है। इसकी एक ही वजह है कि वो हमेशा नई कटिंग्स होती है। उसका मदर प्लांट किसी कॉर्नर में पड़ा होगा जो उतना सुंदर नहीं लगता है। इसलिए पौधों को समय समय पर जरूर से कट करें, तभी आपको अपने गार्डन में इस तरह से नई नई पत्तियां सुंदर सी लगेगी। ये भी देखिए एक और पिंक कलर का, इसमें भी वेरिगेशन बहुत सुंदर सा। इसका पिंक कलर का वेरिगेशन मुझे देखने के लिए इन पत्तियों को फिर से मुझे कट करना होगा। नई लीव्स जो आएगी वही पिंक कलर की होगी। अगर आपको मेरे ये वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और मुझसे जुड़े रहने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस करें। आप सिंगोनियम को बेझिझक अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। सिर्फ थोड़ी बहुत इसमें पेस्ट का अटैक होता है और वो भी इनके पत्तियों के पीछे तरफ। यानी आपको ऊपर से ये प्लांट बहुत ही खूबसूरत लगेगा, लेकिन जैसे ही इसके पत्तियों को पीछे तरफ आप देखेंगे तो सफ़ेद सफ़ेद मिलीबग जो हिबिस्कस में भी बहुत ज़्यादा लगते हैं, क्रोटोन में लगते हैं। यानी कि ये जो 3 पौधे होते हैं, हिबिस्कस, क्रोटोन और सिंगोनियम, ये 3 पौधे अगर आपके गार्डन में है तो मिलीबग तो लगेगा ही। इसलिए आप हमेशा इन पत्तों के पीछे की तरफ जरूर से देखा करें, कहीं किसी तरह का पेस्ट तो नहीं लग रहा है। ऊपर से ये प्लांट ऐसे ही खूबसूरत बना रहता है और हमें पता ही नहीं चलता है। धीरे धीरे हमारा प्लांट्स खराब होने लगता है। इसलिए हमें अपने प्लांट्स को सिर्फ सामने से नहीं, उसके पीछे तरफ भी देखिए। ये भी देखिए सिंगोनियम की एक और वेराइटी है, इसकी ड्वार्फ वेराइटी है। ऐसी वेराइटी मुझे बहुत अच्छी लगती है, पर मेरे नर्सरी में इस तरह की वैरायटी बहुत कम ही मिलती है। इसके ज़्यादा बढ़ने का कोई ये नहीं है, मतलब तेज गति से अगर प्लांट बढ़ता है तो बहुत लोगों की शिकायत होती है कि उनके पौधे बढ़ते नहीं हैं। मेरी शिकायत है कि मेरे पौधे बहुत ही तेज गति से बढ़ते हैं, जिसे मुझे बार बार उन्हें रिपोर्ट करना होता है, उन्हें कटिंग कर नए पौधे तैयार करना होता है। पर ये वैरायटी बहुत अच्छी है, स्लो गति से बढ़ेगी और इसे भी मैंने एक छोटे से पॉट में ही लगाया है। चारों तरफ से बहुत सारे छोटे छोटे से इसके बेबी प्लांट्स आ रहे हैं, यानी इसे कट कर लगाने की आपको ज़रूरत नहीं है। नीचे से बहुत सारे प्लांट्स आ रहे हैं और अगर कट कर लगाएंगे तो ये फरवरी मार्च, ये जो मार्च का महीना इस समय सबसे अच्छा होता है। इन पौधों को कट कर फिर से नए कर लगाइए। और ये भी सिंगोनियम की एक और वैरायटी है, इसकी पत्तियां थोड़ी सी बड़ी बड़ी है और बीच में इसी तरह से पिंक कलर की धारियां बनी हुई है। ये भी बहुत सुंदर सा है, लेकिन ये भी बहुत तेज गति से नहीं बढ़ रहा है। इसके चारों तरफ छोटे छोटे से इसमें भी प्लांट्स आएंगे, तभी ये पौधा घना हो जाएगा। तो आप भी सिंगोनियम के जितने भी जो भी वैरायटी आपको मिलती है, अगर ड्वार्फ वैरायटी मिलती है तो मुझे लगता है वो सबसे ज़्यादा अच्छा है। वो धीरे स्लो गति से बढ़ेगा। मुझे तो बहुत ज़्यादा, मेरे पास इतनी सारी वैरायटी है, मुझे लगता है सबसे ज़्यादा सुंदर इसकी ड्वार्फ वैरायटी होती है, जो धीरे धीरे से बढ़ेगी और उसका वेरिगेशन भी बहुत सुंदर सा। मैंने इसकी पुरानी पत्तियों में भी देखा, वो पूरी तरह ग्रीन नहीं होती है, उनमें वेरिगेशन बना रहता है। लेकिन बहुत सारे सिंगोनियम के मेरे ऐसे प्लांट्स हैं जिनमें वेरिगेशन पूरी तरह चला जाता है। और एक जो ग्रीन कलर की वैरायटी मैंने आपको दिखाई जिसमें सफ़ेद रंग की धारियां बनी हुई है, उसमें भी वेरिगेशन नहीं जाता है।
देखिए ये जो ग्रीन वाली जो आप देख रहे हैं डार्क गहरे हरे रंग में जो सफेद रंग की धारियां, इसकी पुरानी पत्तियों में भी वेरिगेशन रहता है, लेकिन ये जो एल्बो सिंगोनियम है इसमें वेरिगेशन चला जाता है। ये पिंक सिंगोनियम, इसमें भी वेरिगेशन चला जाता है। सिर्फ नई लीव्स में ही आपको वेरिगेशन दिखेगी, इसलिए ऐसे पौधों को समय समय पर जरूर से कट करें। यहाँ पर देखिए मैंने उसी सिंगोनियम को, एल्बो सिंगोनियम को वर्टिकल गार्डन, एक मेरे टेरिस में एक पिलर है उसमें मैंने इसे चढ़ाने की कोशिश की है। इसमें जो एरियल रूट्स होते हैं वो उस दीवार को बहुत ही अच्छी तरह से पकड़ लेगी और ये प्लांट पूरी तरह से दीवार को कवर कर लेगा। तब देखने में ये बहुत ही खूबसूरत लगेंगे। आप भी अपने खूबसूरत से पौधों को वर्टिकल गार्डन या मोस्टिक या आप इसे हैंगिंग पॉट्स में भी लगा सकते हैं। सिंगोनियम सचमुच में एक ऐसा बेहद खूबसूरत सा पौधा है जो हर जगह बहुत ही अच्छी तरह चलता है। जिनके पास होगा उन्हें तो पता होगा, लेकिन जो बिगनर्स हैं उन्हें इस पौधे के बारे में शायद ना पता हो। बस एक ही बात का ख्याल रखें, अपने पौधों को जरूर से पेस्ट से बचाए रखें, उसमें पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करें, उनके पत्तों में नीम ऑयल का स्प्रे करें। उसके पीछे में वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।